देश के व्यापम घोटाले ने पूरे देश को इतना हैरत में नहीं डाला जितना इससे जुड़ी एक के बाद एक मौतें देश को सन्न कर रही हैं। पिछले 3 दिन में ही 4 मौतें शिवराज सरकार पर सवाल बनकर मंडरा रही हैं कि इन मौतों का सच आखिर क्या है। विरोधी कांग्रेस को इसमें साजिश की बू आ रही है और वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है। तो कांग्रेस की मांग को शिवराज सरकार ने सिरे से खारिज करते हुए कह दिया है कि मौतें साधारण हैं, स्वाभाविक हैं और सीबीआई जांच की अब इसमें जरूरत नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि व्यापम घोटाले में लगातार मौतें आखिर क्यों हो रही हैं? आखिर एमपी सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही? टीवी पत्रकार अक्षय सिंह और जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की रहस्यमयी मौत पर बहस थमी भी नहीं थी कि सोमवार को व्यापम से जुड़े 2 और लोगों की मौत से देश हैरत में पड़ गया। सबसे पहले सागर में 25 साल की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा की लाश तालाब में मिली। कहा गया कि अनामिका ने ससुराल की दहेज प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली। फिर शाम होते होते 3 लोगों को फर्जी तरीके से आरक्षक पद पर भर्ती कराने के आरोपी कांस्टेबल रमाशंकर पांडे ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रमाशंकर से मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 3 महीने पहले ही पूछताछ की थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक एक के बाद एक व्यापम से जुड़े लोगों की मौतों का आखिर सच क्या है? व्यापम घोटाले में लगातार मौतें क्यों हो रही हैं? कांग्रेस इन मौतों को संदेह की नजर से देख रही है और मध्य प्रदेश सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला है और इसमें कब तक सीबीआई की जांच से मुख्यमंत्री जी बचते रहेंगे? लगभग 46 लोग इस व्यापम घोटाले से जो प्रत्यक्ष या परोक्ष जुड़े थे वो अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ऐसे में क्या न्याय और सत्यता, क्या उनकी मांग ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाए? लेकिन शिवराज सरकार को ये घटनाएं साधारण लग रही हैं। लिहाजा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और उनसे पूरे मामले पर बातचीत करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। ऐसे में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा जांच कराने से पूरी तरह से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि इस समय हाईकोर्ट के सुपरविजन में ही एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि अब तक हुई 48 मौतें और व्यापम का कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवराज सरकार सीबीआई जांच के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं हो जाती? क्या ये देश हित में अच्छा नहीं होगा कि बजाय लाशों पर राजनीति करने के सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस मुद्दे पर बड़ी बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान आज इस डिबेट में शामिल हैं, नलिन कोहली साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रदीप जैन आदित्य हमारे साथ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के और मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और साथ ही अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नलिन कोहली, बिना कोई वक्त गवाए और बिना लाग लपेट के सीधा सा सवाल, शिवराज सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही? 48 मौतें हो चुकी हैं, अब क्या इंतजार कर रहे हैं आप? पहली बात तो ये फिगर 48, 40, 43 ये कहां से आ रहे हैं? क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स 25 हैं, 2 और इस वक्त जुड़े गए हैं। हालांकि वो व्यापम से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, ये तो एसटीएफ और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद। ठीक है, मैंने माना कि सरकारी आंकड़ा 25 हो सकता है, तो क्या आप 48 का इंतजार कर रहे हैं? ये बड़ा आपका, मुझे लगता है, बड़ा दुखद सवाल है और अमानवीय सवाल है कि कोई व्यक्ति किसी की मौत की इंतजार करे। आपके चैनल में ऐसा सोचा मैं इसका खंडित करता हूं। अरे मैं ठीक है, मैं लेकिन यही अगर संवेदनाएं आपके अंदर हैं तो फिर आप सीबीआई जांच के लिए पहल क्यों नहीं कर देते?
नहीं, वो आपका विचार हो सकता है। आप अभी पूरा जवाब सुने नहीं। हो सकता है मेरे जवाब के बाद आपको शायद समझ आ जाए कि मैं किन तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। ठीक है, आप अपना जवाब पूरा तो पहली बात मैंने आपसे कहा, हाँ जी, मैंने पहले आपसे कहा कि अगर ये 25 या 27 कुछ भी अभी फिगर ले, इससे अधिक यदि कोई सूची किसी के पास है, उसे तुरंत एसआईटी को देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात है कि सीबीआई जांच की जो बात की जा रही है, आप पहले इसकी गंभीरता को समझिए। मध्य प्रदेश सरकार इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रही है। जो स्टेट टास्क फोर्स है वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रही है एसआईटी को, और एसआईटी का गठन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किया है, हाई कोर्ट ने। इसका मतलब है जो भी अधिकारी हैं वो ना तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई इशारा लेते हैं, ना स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, वो सीधा हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं एसआईटी के माध्यम से। जब ये मांग उठती है, जब कांग्रेस पार्टी या कोई उठा रहे हैं मांग, तो ये मांग कोर्ट के माध्यम से ही आ सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है सरकार से इंडिपेंडेंट होता है। यही हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है। इसी मांग को लेके कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को नहीं स्वीकारा। अब उन्होंने फिर एक शायद अर्जी लगाई है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जी, मध्य प्रदेश सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हाई कोर्ट करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करो, क्योंकि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को खोला, हैंडओवर किया था। और जब हाई कोर्ट के पास गया, आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को खारिज कर दें, कांग्रेस की बात को ना माने, लेकिन उमा भारती जो आपकी अपनी है, उन्होंने क्या कहा ये सुना देते हैं आपको, उसके बाद फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। यहां दर्शकों को भी बता दें कि उमा भारती ने व्यापम घोटाले को लेकर के हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उमा भारती ने इशारों में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि मैं इस मामले की जांच से खुद डरती आई हूं। मौत का सिलसिला शुरू हुआ, ये आपको लग रहा है कि इसमें कंस्पिरेसी है और राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ इस तरह की जिससे रुके ये मौत का सिलसिला और दोषियों को सजा मिले? जो माननीय अरुण जेटली जी ने कल कहा है कि लगातार इस प्रकार की घटनाओं से राज्य में जो चिंता फैली है, उसमें सक्षम एजेंसी से अगर दोबारा जांच का कोई रास्ता निकल सके तो निकालना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश की एसटीएफ तो भारत की किसी भी राज्य की एसटीएफ की तुलना में बहुत अच्छी है और उन्हीं के जैसी है जैसी दूसरे राज्यों में होती है। मेरे को जो शंका है कि इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के आने के पास में आने के बीच का जो दौर है, वो एक ऐसा मसला हो सकता है जिसमें कि मध्य प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हुए भी, पूरे मामले को होते हुए भी, वो माननीय उच्च न्यायालय को फिर से अप्रोच कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी आज की घटना से। अब तो मैं यही कह पाऊंगी कि राज्य सरकार स्वयं अगर चिंतित हो रही हो फिर से इन मामलों को लेकर के, तो वो कोई रास्ता निकाले और राज्य के लोगों को चिंता और भय से मुक्त करे, क्योंकि मैं स्वयं भयभीत होती हूँ कि पता नहीं किस दिन मैं इज्जत धज्जियां हो जाएंगी, किस दिन अखबार में पहले आ जाएगा, बाद में कोर्ट में जाएगा। क्या नलिन कोहली इसको आप उमा भारती की व्यक्तिगत टिप्पणी बताएंगे या फिर इसे खारिज करेंगे? उन्होंने कहा अगर राज्य सरकार इस पर गंभीर है तो उसे कोई रास्ता निकालना चाहिए, जबकि वो ये जानती है इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और वो रिपोर्ट करती है एसआईटी को। बिल्कुल पता है, लेकिन मुझे लगता है पहले उमा भारती जी का कंप्लीट बयान एक बार सुनना पड़ेगा, एडिटेड नहीं, क्योंकि कई वाक्य बीच में खो जाते हैं और आप भी टीवी मीडियम से, मैं भी रह चुका हूं, बहुत अर्थ का फर्क हो जाता है, कई बार वाक्य हटते हैं। पूरा बजाय एक बार प्ले कर दीजिए बिना कोई एडिट के, और मैं खुशी से इस पे टिप्पणी मैं करवाता हूं, वो भी करवाता हूं मैं, नलिन जी वो भी करवाता हूं। कराइए जरूर, मैं वो इंतजाम करवाऊं, उससे उस दौरान में प्रदीप जैन आदित्य के पास जाना चाहूंगा। प्रदीप जी, क्या बात है, आपको क्या वजह नजर आती है जो सरकार खुद पहल करके सीबीआई जांच के लिए नहीं ऐलान कर रही है? ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, फांसीवादी सरकार है और इसने केवल 48 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये करोड़ों युवाओं की एक नई पीढ़ी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। प्रदीप जैन आरोप लगाने से पहले, प्रदीप जैन आपकी बात में पूरी करने का आपको मौका दूंगा, लेकिन शिवराज सरकार पर आरोप लगाने से पहले ये ध्यान रखिए, जब आप कहते हैं कि ये एक संवेदनहीन सरकार है, कि इस पूरे मामले को उजागर शिवराज सरकार ने ही किया है। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आपके संज्ञान में होगा, ये बहुत बड़ा खेल
शिवराज सिंह के संरक्षण में चल रहा था। 2009 में जब डॉक्टर आनंद राय ने पहली कंप्लेन की, एक रिपोर्ट हुई जुलाई में, और उसके बाद विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने उठाया, तो 2011 में शिवराज सिंह ने विधानसभा में स्वीकारा कि पीएमटी में 111 लोगों के फर्जी प्रवेश हुए हैं। उनके संरक्षण में ये सारा काम जिसका वो नेतृत्व कर रहे थे, वो 120B के आरोपी बनते हैं, क्योंकि वो सरकार के मुख्यमंत्री थे। और उनके जब पीएमटी में घोटाला हुआ और इसके पश्चात वो घोटाला उनके संज्ञान में रहा, जो उन्होंने एसटीएफ को जांच सौंपी, वो रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सौंपना पड़ा। उनकी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन जो 2009 से लेकर लगातार आनंद राय हो, चाहे चतुर्वेदी हो, चाहे जितने विसिल ओवर हैं, जिन लोगों ने कंप्लेन की, विधायकों ने विधानसभा में आवाज उठाया, उसके पश्चात मजबूर होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। और इसमें पूरी तरह से, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान इसके दोषी नहीं है, उन्होंने पूरी एक युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया है। एक एक बच्चा, गरीब बच्चा, मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य है, और कैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे नौकरी के फार्म भरते हैं। आप देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर की, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की नौकरी हुई, तो जब वो जांच में ये बिंदु आया कि वो पेपर अकेले जले हैं, अलमारी में कुछ नहीं हुआ, हर जगह रहस्यमयी मौत हो रही है, हर जगह एक ना एक रहस्य उत्पन्न होता जा रहा है। अगर इनकी नीयत साफ है तो सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपते? बार बार ये बात क्यों कहते हैं? हाईकोर्ट ने मना नहीं किया है। मैं नलिन जी आपसे कहना चाहता हूं, आप संवेदनशील हैं, तो आप मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि हाईकोर्ट ने ये कभी मना नहीं किया कि 48 लोगों की मौत होने के बावजूद इसमें सीबीआई जांच नहीं कराई जाए। अगर आपके पास हाईकोर्ट का कोई ऐसा आदेश है तो पूरा 125 करोड़ देश जानना चाहता है। नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जांच से संतुष्ट है, लेकिन कहीं भी राज्य सरकार को ये मना ही नहीं है कि वो सीबीआई जांच इस पूरे मामले की नहीं कर पा सकती। नलिन जी, मैं इस पर आपका स्पष्टीकरण, आपका जवाब जरूर लूंगा, लेकिन आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस पूरे मामले के विसिल ब्लोअर हैं और उनको आज अपनी जान का खतरा है। उनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि सामाजिक सरोकारों के चलते उनको अपनी जान का खतरा है, तो हम भी उनका चेहरा एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं उनसे कुछ सवाल जरूर पूछूंगा और नलिन कोहली, आप उनके जवाब ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है कि आप उन्हें सुने। आशीष जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, व्यापम घोटाले का सच आपके मुताबिक क्या है? आपके मुताबिक इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं? व्यापम घोटाला अपने नाम के अनुरूप इतना ही व्यापक घोटाला है। उसके तार पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। व्यापम घोटाले की अगर तह में जाकर जांच की जाएगी तो हर प्रदेश से सॉल्वर और देश के हर मेडिकल कॉलेज से इसके दलाल, इसके सॉल्वर, रैकेटियर, हर मेडिकल कॉलेज से इसका लिंक सामने आएगा। और व्यापम घोटाला अपने आप में शिक्षा और रोजगार के नाम पर हुआ सबसे बड़ा घोटाला है। ठीक है आशीष, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जैसा हम और आप जानते हैं कि व्यापम से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौत हो रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनकी मौत हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में साधारण मौतें हैं? व्यापम घोटाले में लगातार एक के बाद एक मौतें सामने आ रही हैं। अभी आज तक के एक वरिष्ठ पत्रकार की भी मौत व्यापम घोटाले की जांच के दौरान हुई, जो इस मौत से 3 दिन पहले तक मेरे साथ थे। और उनके साथ एक वारदात होने से पहले, उसके 3 घंटे पहले भी मेरी बात हुई है उनसे। और जिस प्रकार से लगातार ये मौतें हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी मौतें संदिग्ध हैं, पर इनमें से कुछ सारी मौतें संदिग्ध हैं जो हत्या की मंशा से कराई गई हैं, जिससे व्यापम के राज सामने ना आए, व्यापम के नए खुलासे ना हो, रैकेटियर, दलालों, सरगनाओं, इससे जुड़े आरोपियों को उससे फायदा हो, जांच कहीं ना कहीं बाधित हो, जांच आगे न बढ़ पाए, इस मंशा से वो सारी वारदातें, वो सारी मौतें कराई गई हैं। इसमें मुझे लगता है आज तक के पत्रकार जिनकी मौत हुई है, जिनका अक्षय सिंह, जिनके साथ जो ऐसा हादसा कारित किया गया है, उनके साथ भी ये प्री प्लान और कहीं किसी सुनियोजित तरीके से किया गया है, क्योंकि व्यापम के नए तथ्यों को वो खोज रहे थे और कई बड़े नामों का खुलासा भी करने वाले थे। अच्छा, आपका कहना है कि आपकी जान को खतरा है, अब ऐसा डर क्यों सता रहा है आपको और किससे खतरा है आपको? चले, आशीष से संपर्क इस वक्त टूट गया है। हम दोबारा उनसे जैसे ही संपर्क स्थापित करेंगे उनसे हम ये सवाल जरूर पूछेंगे, और भी कुछ सवाल हैं आशीष से हम पूछेंगे। नलिन जी, अब आप जवाब दे सकते हैं।
तो पहले तो प्रदीप जी ने कहा, फिर आशीष जी पे आएंगे। प्रदीप जी ने 2-3 बातें कही कि क्यों घबरा रहे कोर्ट में जाने के लिए। मैं उल्टा इसको इस रूप से प्रश्न पूछ सकता हूं कि कांग्रेस को किसने रोका है कि कोई भी तथ्य है, क्योंकि हाई कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब है, एसआईटी एसटीएफ के पास सीधा जा सकते हैं। क्योंकि जब आप कोर्ट को कहते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि सीबीआई करे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो, तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रश्न छिप जाता है जो बड़ा स्पष्ट है कि हमें आप पर विश्वास नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और हम चाहेंगे कि आपसे उच्च जो है वो इसकी अब जांच करे। तो इस बात को यदि कांग्रेस पार्टी रखना चाहती है, उसका अधिकार है, कोई रोकता नहीं है। और जहां तक एक बार रख चुके गए हैं, हम लोग तो पहले से ही कह रहे जो कोर्ट चाहे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोर्ट चाहे सीबीआई हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट चाहे कि इसमें और कोई इंडिपेंडेंस लानी है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई नलिन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, नलिन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोर्ट की चाहने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कटघरे में शिवराज सरकार है, कोर्ट नहीं है, कटघरे में आप हैं, तो आप क्यों नहीं पहल कर देते? एक सकारात्मक पहल कहलाएगी, इसमें बुराई क्या? कटघरे में आरोप के कटघरे में उन लोगों के द्वारा अगर हम खड़े गए जो संविधान या कोई भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अगर अनादर करने के आदी हैं, तो इसका यह अर्थ तो नहीं है कि हम उसी मार्ग पे चल के हाई कोर्ट का अनादर करने की कोई भी आप अनादर कहां कर रहे हैं? हाई कोर्ट ने अगर ये कहा होता कि हाई कोर्ट ने अगर ये कहा होता, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा होता नलिन जी कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकती, तो आप कोर्ट का अनादर कर रहे हैं। आपका भी सवाल सुनने को नहीं मिलेगा और मेरा जवाब भी पूरा नहीं होगा। उन्होंने भी होगा क्या सवाल मेरे वेस्ट हो गया, क्योंकि मैं अपनी बात रखने के प्रयास में आपके बात का अर्थ नहीं समझ पाया। प्रदीप जी, खत्म कर लूं, उसके बाद सवाल पूछिए। नलिन जी चलेंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने खत्म नहीं किया, मेरा जवाब एक सेंटेंस रह गया। प्रदीप जी ने जैसे फासिस्ट मानसिकता की बात की, फासिज्म तो भारत की देन है ही नहीं, इटली की देन है। और जहां तक भारत है उसमें कभी इतिहास ऐसी सोच की रही नहीं, एक इमरजेंसी को लेकर। तो इसीलिए वो अपने तार जो है अपनी तरफ इंगित करते हैं, हमें क्यों खींच रहे हैं इसमें? ठीक है, अब मेरा सवाल यह था कि आप कोर्ट के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकती। नलिन जी, कोर्ट की अवमानना तो तब होती जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा होता कि राज्य सरकार अपने स्तर पर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकती। अगर आप सिफारिश अपने से कर देते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना कहां हुई? मुझे ऐसा लगता है अनुराग जी, टेलीविजन स्टूडियो की एक अपनी गरिमा है, पत्रकारिता की एक अपनी गरिमा है, वैसे ही हर दूसरे संघीय ढांचे में अलग अलग चीजों की, संस्थाओं की अपनी गरिमा है। कोर्ट के प्रोसीजर्स जो है कुछ अलग रूप से चलते हैं, वहां कुछ भाषा जो है अलग प्रकार की होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए उचित जो शब्द होते हैं उचित जगह प्रयोग हुए। और कांग्रेस पार्टी गई है सुप्रीम कोर्ट, फिर जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ भी कहे वो मान्य है और सम्मान के साथ उस पर जितने काम हो सकते हैं किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब आप मानेंगे, लेकिन खुद से आप नहीं मान रहे हैं। आप कहते हैं कि विरोधियों की बात हम क्यों माने, क्योंकि वो एक राजनीतिक साजिश रच रहे हैं। बहरहाल नलिन कोहली जी, इस सवाल के साथ मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुज गुप्ता जी, क्या ये संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं या फिर कोई डर है? नहीं अनुराग जी, देखिए जो ये कह रहे हैं कि कोहली जी, वही आज गृह मंत्री जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने पहले चूंकि सीबीआई जांच से मना किया हुआ है, इसलिए वो संज्ञान आगे लेकर के वो यदि निर्देश दें तो राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी उसके लिए तैयार है। मैं यहाँ एक बीच का रास्ता सुझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, दो मामले हैं, एक तो व्यापम घोटाले की जांच और दूसरी जो मृत्यु हो रही है, मौतें हो रही हैं, इसमें कोई षड्यंत्र है क्या? तो ये षड्यंत्र है क्या इसकी जांच हम पहले सीबीआई को सौंप सकते हैं, ताकि वो एक चीज तय हो जाए कि इसके पीछे कोई साजिश है या अपने आप हो रही है। और जांच जो है एसटीएफ कर रही है, जब अदालत की पेशी में आगे आदेश आए तब वो जांच आगे बढ़ाई जाए सीबीआई को। तो ये रास्ता इस तरह का निकल सकता है। मगर लेकिन ये रास्ता टेढ़ा क्यों लग रहा है इनको? नहीं, टेढ़ा इसलिए क्योंकि अदालत में जाकर के किसी को कहना होगा और अदालत को ये स्वीकार करना होगा कि हाई कोर्ट को कि हमारी जांच में कुछ कमियां हैं, इसलिए अब ऊपरी अदालत पर छोड़ा जाइए, या ऊपरी अदालत अपने आप उस मामले को अपने हाथ में ले ले। उसके बिना कोई भी राज्य सरकार कैसे आगे बढ़ पाएगी? ठीक है, लेकिन नलिन कोहली जी, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आज अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन मुझे याद है कि परसों ही कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया था
कि ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय डॉक्टर नहीं है। हम और आप दोनों जानते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब मृत्यु के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं है तो कैलाश विजयवर्गीय ने यह कह दिया कि वो कार्डियक अरेस्ट का मामला है। ऐसे में कैसे माना जाए कि निष्पक्ष जांच राज्य सरकार करेगी इसकी, या आप इच्छुक हैं इसकी निष्पक्ष? कैलाश जी के नहीं, मुझे लगता है दो बिल्कुल जो है अनकनेक्टेड मैटर्स को जोड़ा जा रहा है एक निष्कर्ष पहुंचने में। कैलाश जी आपकी तरह, जैसे आप इस कार्यक्रम में अपने विचार दे सकते हैं, मैं अपना रख रहा हूं, कैलाश जी अगर विचार रखे तो इसका थोड़ी ना मतलब कि वो स्टैंप दे रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई क्या होती है। इतने गंभीर मसले पर इतना तुरंत, दूसरी बात है, इतनी तुरंत टिप्पणी अब कैसे कर सकते हैं आप? ये इतना सेंसिटिव मैटर है। कैलाश विजयवर्गीय इतनी जल्दी प्रतिक्रिया, वो भी एक बिना किसी आधार के। कैलाश जी ने उसके बाद उनका एक स्पष्टीकरण भी आया जिसमें उन्होंने कई तथ्य रखे थे। दोनों बयान आप प्ले कर दीजिए, जनता तय कर सकती है, व्यूअर करता ही है। तीसरा आपने जो कहा कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है ये जो तुरंत है, हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, कांग्रेस तो आजकल 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कई ट्वीट करती है, और उनको फिर वो देश विदेश में उनको लगता है बहुत काम हो गया है, क्योंकि देश में वैसे तो काम करते नहीं है जब सरकार में आते हैं। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते हैं तो 10 सेकंड के अंदर में टेलीविजन चैनल्स रिएक्शन के लिए फोन करते हैं। तो अगर आप ही के मापदंड से हम चले तो फिर तो कमेंट करना छोड़ भी सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रदीप जैन, आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे हैं? और साथ ही मैं आपसे ये पूछूंगा कि चाहे 48 मौतें हुई हो या नलिन कोहली साहब के हिसाब से 25 मौतें हुई हो, मैं ये मानने को तैयार हूं कि ये साधारण मौतें हो सकती हैं, लेकिन ये कैसे मान लिया जाए कि ये जितनी भी मौतें हुई हैं ये सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक घोटाले से जुड़े हुए थे? तब ये कैसे कहा जाए कि ये मौतें सिर्फ साधारण है? क्या आप मानते हैं? अनुराग जी, मैं सिलसिलेवार नलिन जी की पूरी बात कहना चाहता हूं। ये सरकार फांसीवादी है। आज हमारे प्रधानमंत्री महामौन प्रधानमंत्री हैं, विदेश की यात्रा पर गए, लेकिन वो पत्रकार, पहले ये बताइए फांसीवादी कैसे है? एक मिनट प्रदीप जी, माफ करिए, आपको टोकना पड़ रहा है, पहले बताइए फांसीवादी है कैसे? निश्चित। अरे एक मिनट, प्रधानमंत्री जी पे आ जाएंगे, पहले बताइए फांसीवादी कैसे है? ये आपके बीच में हम नहीं बोले थे, जब मैं आपको बताऊंगा नलिन जी। नहीं, पर ये अर्थ तो नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। नलिन कैसे इन्होंने फांसीवादी का जवाब लूंगा, पहले प्रदीप जी का जवाब पूरा हो जाए। नलिन जी, आपके प्रधानमंत्री हम इस जवाब को जरूर लेंगे। मैं सोनिया गांधी जी के लिए संवेदन नहीं है। अगर सोनिया गांधी आपको फांसी, आप तो देश और सरकार पूरी मेरी बात उनकी पूरी हो जाती मैं ठीक है। नलिन जी, प्रदीप जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। आप देखिए, आपके गृह मंत्री कह रहे हैं नॉन इशू है। जब मेरी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं, नाज़ी जो है जर्मनी में था, पाकिस्तान जो है इटली में था, विनम्रता से आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, देश को हद तक नहीं करिए, हम राजनीति कर लेंगे। इटली में नहीं था, हिंदुस्तान में आया, नरेंद्र मोदी के साथ में आया। आज वो विदेश के पर्यटन में गए हैं। आपको कहता हूं, यदि आप कहते हैं अब आपने क्योंकि गलत ट्वीट नहीं कर रहे हैं, इसको बड़ी गंभीरता से मंत्री कह रहे हैं कि ये नॉन इशू है, वही करोड़ों लोगों के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा, इटली में हत्याएं हो रही, और आप चलिए, अगर हम फांसीवाद के चक्कर में पड़ेंगे तो मुझे लगता है डिबेट डिरेल हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से लौटेंगे तो प्रदीप जी अपना कमेंट पूरा करेंगे, उसके बाद नलिन जी से मैं सवाल करूंगा, और साथ ही अनुज गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। आशीष चतुर्वेदी में हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम जाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बहस को जारी रखते हैं। सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी, जो व्यापम मामले के विसिल ब्लोअर भी हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगा क्योंकि उनके साथ संपर्क में तकनीकी दिक्कत भी आ रही है। आशीष, आपका कहना है कि जान का खतरा आपको है, आपको डर है। मैं सवाल अपना दोहरा रहा हूं कि क्यों ये डर आपको सता रहा है और किससे जान का खतरा है आपको? लगातार सुरक्षा के नाम पर मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। मेरे सुरक्षाकर्मी मेरे साथ रहना नहीं चाहते, उन्हें खुद को अपनी जान को लेकर भय बना होता है। सुरक्षाकर्मी के होते हुए मेरे साथ 6 से अधिक वारदातें हो चुकी। सुरक्षाकर्मी तमाशबीन बने देखते रहते हैं। और अभी हाल ही में मेरे एक सुरक्षाकर्मी रामजी चौबे, जिन्होंने खुद अपने कानों से सुना और कुछ लोगों को ऐसा कहते देखा और अपनी आंखों से और सुना भी उन्होंने कि कुछ लोग ऐसे बात कर रहे थे जिन्हें वे जानते हैं, उमरी के रहने वाले और पूर्व डीआईजी हरि सिंह यादव के नजदीकी थे वे लोग, जिनको वे पहले से जानते हैं पुलिस विभाग में होने के कारण। वे लोग कह रहे थे कि आशीष चतुर्वेदी ने अगर दीपक यादव के प्रकरण में या व्यापम के प्रकरण में गवाही दी तो इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो जानता नहीं हरि सिंह यादव और दीपक यादव क्या चीज है।
और लगातार मध्य प्रदेश सरकार ऐसे खतरे और इस लगातार हो रहे हमलों के बावजूद सुरक्षा के नाम पर जो मजाक कर रही है, उससे ये बात सामने आती है कि मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से घोटाले में संलिप्त है, वे नहीं चाहती कि ऐसा कोई विसिल ब्लोअर जो उनके कारनामों को उजागर करे वो जिंदा रहे। मध्य प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद स्वयं हत्या कराना चाहते हैं। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं आशीष। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि शिवराज सरकार लगातार जो मौतें हो रही हैं उनकी जांच सीबीआई से नहीं कराना चाहती। आपको क्या लगता है क्यों ये राज्य सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती इसकी? मैं नहीं कहता शिवराज सरकार सीबीआई जांच कराए मौतों के लिए, जांच तो कराए पहले। वो तो जांच ही नहीं करा रहे, बिना जांच के ही कह रहे हैं सभी मौतें सामान्य हैं। पहले आप जांच तो कराइए, आप अपनी सरकार से ही जांच करा दीजिए। क्यों नहीं कराना चाहती? जांच ना कराने का उनका उद्देश्य क्योंकि जांच कराएंगे नए तथ्य सामने आएंगे। कुछ मौतें जो कि सामान्य मौतें नहीं है, हादसा है, या वो सामान्य मौतें नहीं है, वो हत्या है, उनका सच सामने आएगा तो कई सारे लोग बेनकाब होंगे, कई सारे लोगों के राज सामने आएंगे। इसलिए वो उन हत्याओं का रहस्य खुलने देना नहीं चाहते। जी नलिन कोहली आशीष चतुर्वेदी की बात सुनकर के कुछ नाराज हो गए हैं। कोशिश की जाएगी नलिन कोहली को वापस इस कार्यक्रम में लाने की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आशीष चतुर्वेदी इस पूरे मामले के विसिल ब्लोअर रहे हैं तो उनकी बात को भी नकारा नहीं जा सकता। उस पर जवाब नहीं देना है, आप कह दीजिए कि मुझे इस पर जवाब नहीं देना है या मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना नहीं चाहूंगा, पर नाराज होकर उठना उनके सवालों से बचकर भागने जैसा है। बहरहाल प्रदीप जैन, इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी जो नलिन कोहली उठ के चले गए? जी, ये भारतीय जनता पार्टी नलिन कोहली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं प्रदीप जी आपको रोकना चाहूंगा। नलिन कोहली, उसी लॉजिक से राहुल गांधी जी का स्विस अकाउंट भी हो सकता है। एक मिनट, उस लॉजिक से राहुल गांधी का स्विस अकाउंट हो सकता है, उस लॉजिक से आपकी 5 पत्नियां हो सकती हैं, उस लॉजिक से आप लोगों ने घोटाला करके चैनल चलाया होगा। ऐसे क्या उस लॉजिक से क्राइम करके आपका चैनल चल रहा है? ये कौन सी लॉजिक है? सबूत लाइए, मुख्यमंत्री का नाम लेके आ रहे हैं आप। कैसे आप मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे आप अटैक कर रहे हैं? कैसे आपको बात रखनी है? आपने इस इंटरव्यू को करके पहले वो अपनी सुरक्षा की बात करें। नलिन जी वो इस मामले का विसिल ब्लोअर है। ये क्या बात हुई है? नलिन जी वो इस मामले का विसिल ब्लोअर है। ये पत्रकारिता भी नहीं हो सकती कि आप जो नलिन कोहली वो विसिल ब्लोअर है। आशीष चतुर्वेदी जो लॉजिक किसी चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। आशीष चतुर्वेदी प्रदीप जी की आवाज बंद कीजिए। आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में बैठ के मैं क्या आपकी और अपनी नलिन वो विसिल ब्लोअर है? आपकी नाराजगी मेरी समझ से परे है। वो विसिल ब्लोअर भी हो सकते हैं। एक मिनट, उसके बाद हमने शब्द नहीं डाले। प्रदीप पांडे, एक मिनट, प्रदीप पांडे विसिल ब्लोअर के नाम पे लिस्ट लेकर गए थे, हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किए थे। उसके लिए बताइए, मतलब क्या है? हर चीज सबूत पे चलती है, हर चीज कानून से चलती है। कोई किसी व्यक्ति के कथन से, तो कोई अगर कल सुबह खड़े हो जाए चौराहे पे और कह दे कि सोनिया गांधी जी का 1 लाख करोड़ है, तो आप उसको क्या फ्रंट पेज न्यूज बना देंगे बिना कोई तहकीकात किए हुए? नलिन कोहली जी ऐसे थोड़ी ना होता है। उस पर प्रतिक्रिया आपको नहीं जाहिर करनी, आप मत कीजिए, लेकिन वो एक विसिल ब्लोअर है, उसे अपनी जान का खतरा है, तो क्या उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना जाना चाहिए? गलत है। नहीं ठीक है, ये भी आपको बता दूं, आपके हिसाब से वो गलत हो सकता है। 16, 19, 21 अच्छा, ये अगर उन पर लागू है तो हिसाब से वो गलत हो सकता है। मुझ पे भी लागू है, आप पर भी लागू है। संविधान को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं आप लोग? ठीक है अनुज गुप्ता जी, नलिन कोहली नाराज क्यों हो रहे हैं? क्यों इनका दूसरी बात भड़क रहे? अगर एक विसिल ब्लोअर अपनी जान को खतरा बता रहा है, बात सब जो है इसमें स्पेकुलेशन तो है ही नहीं। इतनी अधिक मौतें हुई हैं, पूरे प्रदेश में चिंता का वातावरण है। नाम आप खींचते, मैं आपकी भी पूरी बात सुनना चाहता हूं नलिन, और जब वो मानहानि के दावे करते हैं तो भाग जाते हैं सारे विरोधी। नहीं आप मत भागिएगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपकी बात पूरी भागने की बात पूरी सुनूंगा। मैं कैसे और बाकी जहां पर उनकी बात भी तो सुनिए। बिना कोई सबूत के आप कह रहे, आप एक बार अपनी मुंह से कहकर कहिए ना कि सोनिया गांधी जी का स्विस अकाउंट है, क्योंकि लॉजिक तो वही है। अरे मैं आरोप कहूंगा भाई, मैं विसिल ब्लोअर थोड़ा इस मामले का, मैंने अपने आप से कोई बात कही है बिना तर्कों के किसी के ऊपर आरोप लगा दो। ये था वो सबूत नहीं है। अरे उनके मंत्रिमंडल का वरिष्ठ अनिल गुप्ता जी, नलिन कोहली की नाराजगी का, नलिन कोहली की नाराजगी का आधार क्या है? अच्छा नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए नलिन जी। देखिए ये प्रदीप जी आप शांत हो जाए भाई, प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हद तक गिर रहे हैं आप लोग। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस बात की चिंता है।
इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा को और मध्य प्रदेश की सरकार को खुद होकर के इन मौतों की कम से कम व्यापम जांच घोटाला जहां से चल रहा है वो जांच होती रहे जब तक कि आगे की स्टेज ना आए, लेकिन कम से कम इन मौतों के बारे में एक बार किसी स्तर पर जांच कराने की बात जरूर करनी चाहिए भाजपा को, क्योंकि यदि आप बात नहीं करेंगे उसकी तो भाजपा को ही तकलीफ होगी जनता के अंदर। जनता इसमें बहुत परेशान है इन मौतों को लेकर के। बहुत अच्छा बोल रहे हैं अनुज जी, और आप सही कह रहे हैं। जो आप चिंता जता रहे हैं हमको उससे ज्यादा चिंता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम हर समय ऐसा दिया जा रहा है जैसे कोई मर्डर करने वाली पार्टी है। कितने दुख की बात है। हमने तो नहीं अगर कहा। एक जर्नलिस्ट मरा हमें भी खेद है, दुख है। और जब उन्होंने कहा, जब पेरेंट्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में वाइसेरा का टेस्ट हो, तुरंत मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच की, कहा कि हम भी चाहते हैं कि पूरा तथ्य सामने निकले। लेकिन जब ये सारे प्रयास जा रहे हैं, सीधा मान लेना कि भाजपा सरकार या भाजपा के मुख्यमंत्री का नहीं, ये एक विसिल ब्लोअर का डर है, आपको उसे उसी तरह देखना चाहिए। नलिन कोहली, एक मिनट, विसिल ब्लोअर का डर है, डर नहीं, उन्होंने आरोप लगाया, इसलिए वो सीधे शिवराज सरकार पर हमला कर रहा है। डर के साथ मत जोड़िए, चैनल की लाइन नहीं बोल सकते, उनके शब्द, इसको आप चैनल की लाइन नहीं बोल सकते। उनके शब्द, अनुराग जी, मुस्कान जी, जब तक उनके शब्द अपने प्रति थे, मैं शांति से सुन रहा था, स्वीकार रहा था और मैं उसमें टिप्पणी देता। जैसे उस शब्द को उन्होंने आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ, मैं अपना बिल्कुल यहां पर प्रोटेस्ट रजिस्टर कराऊं। ठीक है, आपको प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना भी चाहिए, लेकिन इतनी तमाम बातों में आशीष चतुर्वेदी ने एक बात कही कि जांच आप व्यापम घोटाले की करा रहे हैं। उनकी मांग थी कि ये जो मौतें हो रही हैं इसकी जांच कौन कराएगा और कैसे होगी, ये मुझे लगता है एक जायज सवाल था। मैं आपको आशीष जी की बात पे आता हूं। मुझे लगता है आशीष जी को पहले माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री पे ऐसे आरोप लगाए। वो डरा हुआ इंसान है भाई नलिन कोहली, बातें उन्होंने कहा, वो डरा हुआ इंसान है। आप सोचिए उसकी मनस्थिति, सोचिए। आपको पहले ये कहना चाहिए कि जान की सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार करेगी। आप आदमी से माफी मांगने के लिए नहीं कह सकते, वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। मैं गुस्सा हुआ हूं तो मैं नाराजगी में आकर अपशब्द बोल नहीं, नलिन कोहली, राज्य सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई है। अगर राज्य सरकार को नहीं लगता कि उसकी जान को खतरा है तो उन्हें सुरक्षा क्यों देते? ना डरे हुए को, ना गुस्सा खाए हुए वाले को, ना झूठ बोलने वाले को। कानून की कानूनी प्रक्रिया है। आप जब अपशब्द बोलते हैं तो 499 500 हो जाएगा। यदि आप किसी को गाली गलौज करोगे दूसरा सेक्शन आ जाएगा। किसी को गलती से गुस्से में थप्पड़ मार लोगे तो 323 चल जाएगा। ये कानून के प्रावधान है। लेकिन जब वो आशीष जी कह रहे हैं मुझे चिंता है, तो मैंने पहले कहा कि ये चिंता उनको सीधा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लेनी चाहिए सिक्योरिटी। क्या आप कह रहे हैं कि यहां इस देश में किसी पे आप मानते नहीं हो, सिर्फ एक टीवी चैनल पे मैं जो बोल दूं वही सत्य हो जाएगा? ये भी एक डेंजरस ट्रेंड है। ठीक है, आप थोड़ा सा आराम करें नलिन कोहली जी, पानी वानी पी लें। मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगा। प्रदीप जैन को मैं लाता हूं इस डिबेट में। चिंता मत करिए, मेरी नाराजगी कोई मेरे दिल, मैं समझ रहा हूं आपकी नाराजगी भी, पर मेरा कंसर्न कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सिर्फ एक विसिल ब्लोअर के जान के खतरे के डर से था, उसको भी हमें समझना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप और हम एक है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप और हम एक है। कोई भी इंसान जो भी भारतीय नागरिक है, उसको अगर भय हो, अपनी जान की चिंता हो, वो सबके लिए गंभीर सवाल है। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जैन को मैं इस डिबेट में लाऊं, उससे पहले आपने मांग की थी कि उमा भारती जी का हम अनकट बयान आपको सुनाएं, तो नलिन कोहली जी मैं आपको ये अनकट बयान सुनाता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। सुनिए। जी धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूं। यह भाजपा के बहुत सारे सबकी यही मंशा है कि स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई है, उससे जांच हो। नलिन जी को मैं फांसी बात पे इसलिए कह रहा था, जब तक उमा भारती का बयान क्यों हो रहा है तब तक प्रदीप जैन जी की बात सुन लेते हैं। सीबीआई का जांच हो रहा था, बोलेंगे वो मोदी सरकार के अंतर्गत है, प्रदर्शन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है और एक व्यक्ति अपनी जान की गुहार में प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, उमा भारती जी का अंतिम बयान सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। सुन लीजिए। व्यापम घोटाले में जिस तरह से मौत का सिलसिला शुरू हुआ, ये आपको लग रहा है कि इसमें कंस्पिरेसी है और राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ इस तरह की जिससे रुके ये मौत का सिलसिला और दोषियों को सजा मिले? जो माननीय अरुण जेटली जी ने कल कहा है कि लगातार इस प्रकार की घटनाओं से राज्य में जो चिंता फैली है, उसमें सक्षम एजेंसी से अगर दोबारा जांच का कोई रास्ता निकल सके तो निकालना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश की एसटीएफ तो भारत की किसी भी राज्य की एसटीएफ की तुलना में बहुत अच्छी है और उन्हीं के जैसी है जैसी दूसरे राज्यों में होती है।
SIT भी है, माननीय उच्च न्यायालय के पास में पूरा मसला है अभी। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे कहना है कि व्यापम ने चिंता तो क्रिएट की, क्योंकि इतने इनोसेंट, जैसे मैं अपना ही उदाहरण मुझे याद है कि जब रात को मुझे फोन आया किसी पत्रकार का कि हमारे पास FIR की एक कॉपी आई है, व्यापम में आपका नाम है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि वो कह क्या रहा है, कौन सी भाषा है, क्या कह रहा है। और मुझे याद है उस रात को मैं जिस दौर से गुजरी, और फिर उसके बाद खैर मेरे आत्मबल ने मेरा साथ दिया और अब पूरा मामला जांच के अधीन है। लेकिन मेरे को जो शंका है कि इंदौर क्राइम ब्रांच से STF के आने के पास में आने के बीच का जो दौर है, वो एक ऐसा मसला हो सकता है जिसमें कि मध्य प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हुए भी, पूरे मामले को होते हुए भी, वो माननीय उच्च न्यायालय को फिर से अप्रोच कर सकती है। नलिन कोहली जी, ये बिल्कुल अनकट और पूरा बयान था जिसमें उमा भारती कह रही है कि राज्य सरकार एक सक्षम एजेंसी से इसकी जांच कराए। नहीं, अनुराग जी मैं इस पे टिप्पणी दे दूं या पहले कोई और कहना? नहीं, आप बोलिए नलिन जी, आप बोलिए। प्रदीप जी, मैं आपको लाता हूं, आपकी पूरी बात होगी। प्रधानमंत्री या मंत्री इसके इस बयान के, और मुझे इसमें कोई आपत्तिजनक बात लगी नहीं, क्योंकि ये बात जो है पूरी भाजपा एक होकर कह रही है। आप जब CBI की स्पेसिफिक मांग करते हैं या कोई भी करता है, उसमें हम लोग यही लगातार कह रहे हैं, क्योंकि ये बात जब कोर्ट मॉनिटर्ड है तो कोर्ट इस पे निर्णय ले। उन्होंने भी ये बात जो CBI की कहीं पर नहीं है, लेकिन CBI का भी फैक्टर जो है सरकार अपने से नहीं, कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। दूसरा, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जो उनके ऊपर आरोप हुआ, मैंने भी पॉइंट आउट किया, शायद प्रदीप पांडे या कुछ ऐसा उन सज्जन का नाम है जिन्होंने कोई लिस्ट दिखाई थी और उस पर स्ट्रिक्चर्स पास हुए, क्योंकि वो फैब्रिकेटेड था। तो इस प्रकार से उमा भारती जी को भी इसका सहना पड़ा। तीसरा, उन्होंने जो मुद्दा एंड में कहा, वो कहा भी देखिए, STF के पास के STF बनने के बाद SIT बनी। शुरू में जो रजिस्टर हुआ, ये जुलाई 2013 में रजिस्टर हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में, पुलिस स्टेशन में नाम भूल रहा हूं, लेकिन हां, इंदौर में हुआ। और उसके कोई 6 महीने बाद ये STF और SIT फिर उसके बाद चले गया। तो वो कह रहे हैं कि ये पीरियड को भी इंक्लूड कर लिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोर्ट चाहे पूरा पीरियड ले सकती है फ्रॉम जुलाई, क्योंकि अल्टीमेटली 53 FIR उस टाइम हुए थे, 53 या 55, उसके बाद ये बढ़ गए थे FIR, और 2000 लोग अरेस्टेड है, 2500 लोग आरोपित हैं। ठीक है। तो ये तो अगर टोटल में, ये तो कोर्ट का अधिकार है, जितना मर्जी इन्वेस्टिगेट करे, किसी को इससे आपत्ति कोई नहीं हो सकती। ठीक है नलिन जी, मैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा और ब्रेक से वापस आते हैं हम प्रदीप जैन आदित्य के पास जाएंगे और उनसे करेंगे सवाल। ये चर्चा यहीं से जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे प्रदीप जैन का। प्रदीप जैन, अब सवाल यह है कि जो जांच की जा रही है, शिवराज सरकार उससे पूरी तरह संतुष्ट है और उनका कहना है कि जांच बिल्कुल सही दिशा में है। क्या आप इसके बाद भी अपनी आपत्ति दर्ज कराना जारी रखेंगे? अनुराग जी, आप समझने का प्रयास करिए, 2009 में PMT का स्कैंडल ओपन हुआ। खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि 108 बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ। उस समय मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में, उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री खुद 120B के अपराधी हैं जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी के साथ धोखा किया है। पूरी युवाओं की 1 करोड़ पीढ़ी के साथ न केवल शिक्षा में धोखा हुआ, नौकरी में धोखा हुआ। और जो STF और जिस STF की हम बात कर रहे हैं, SIT के जो रिटायर्ड जज के निर्देशन में जो STF काम कर रही, उनके अधिकारियों ने भी अपनी जान का खतरा बताया है। मैं पूरी बात कर लूं नलिन जी, उसके बाद आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लोग मर रहे हैं। SIT और STF केवल मध्य प्रदेश में काम कर रही, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर कल वो डीन की डेथ हुई, STF का कोई अधिकारी आया? आप बताइए। यूपी के अंदर रोड एक्सीडेंट में 5 लोग मरे, उसमें STF का कोई अधिकारी आया? नहीं आया। STF एक स्टेट की होती है, चूंकि घोटाले की जड़ें पूरे देश में फैली हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कतरा रही, क्योंकि इसकी जड़ में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ है, इसकी जड़ में कहीं ना कहीं गुजरात है, इसकी जवाब ले लेते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा शासित दूसरे राज्य हैं जिन्होंने मिल बैठकर
ये पूरा स्कैंडल तय किया है। केवल भाजपा शासित क्यों, कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं हो सकते हैं भाई जी? कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं हो सकते हैं? आप केवल एक पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, केवल आपको मालूम है अंदर, ये आपके डीएनए में है। नहीं, व्यापम घोटाला ये आपके अनुज गुप्ता डीएनए जी में है, है। ये पत्रकार आप अनुज जानते गुप्ता जी हैं हैं, आरएसएस नलिन कोहली के नहीं लोग और भारतीय जनता ठीक है। पार्टी के बड़े नेताओं नलिन कोहली इसका जवाब नहीं, लेकिन मैं तो उनको भी बता रहा हूं, पार्टी करते हैं, उनको एक डीएनए है उनके पास। जवाब दे दो भाई साहब। नहीं, आपने डीएनए की बात की, अच्छा किया। डीएनए उन परिवारवादी पार्टियों पर लागू है जहां एक ही परिवार में जो पैदा होते हैं वही नेतृत्व संभाल सकते हैं। तो डीएनए की मूल बात जो है वहां तक केंद्रित है। लेकिन अच्छा है आप इसको स्वीकारते हैं कि डीएनए आपकी पार्टी के लिए डीएनए उन परिवारों पर भी लागू होता है। डीएनए यही तो होता है, साथ नहीं भाई मेरा डीएनए आपके डीएनए से थोड़ी ना मिलेगा, हम तो अलग अलग परिवार से हैं। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी एक ही परिवार से डीएनए। आपने देखा कि एक पत्नी क्यों चिंता हो गई? जरा मैंने गांधी परिवार का नाम ले लिया जो आप मुकाबले हो गए। विदेशों से कोई बात नहीं, आपने कह दिया। दूसरा प्रदीप भाई भाषण के शौकीन है तो उन्होंने यहां भी एक भाषण दिया, यहां तक कि कानूनी बात भी कर दी। 120 हम भाषण के शौकीन नहीं, हमारे दिल में सीने में दर्द है। नहीं, आप कर रहे हैं, अभी तक आपने कोई तथ्य नहीं दिए, सिर्फ आरोप लगाए हैं। हम संवेदनशील। अरे आपकी संवेदना कहां गई थी जब देश में 50,000 किसानों ने आत्महत्या की हमारे पास ये पूरे आपका, जिसमें मतलब 50,000 परिवार कम से कम मारे गए। उस लॉजिक से तो स्वर्ग के लिए सबको चले जाना चाहिए था। राजनीति क्या दुनिया को क्या नहीं रोका गया कि सीबीआई जांच नहीं कराई जाए। प्रदेश में जब घोटाले पकड़े जाते हैं तो आप शिवराज जी गृह मंत्री कहते हैं कि जो आया है तो जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के बाहर से ये हर जगह कांग्रेस पार्टी घबरा जाती है जब घोटाले उजागर होते हैं। बिल्कुल खत्म तो आपकी डीएनए में, लेकिन अगर इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ कर रही है, एसआईटी को रिपोर्ट कर रही है, तो फिर उमा भारती को क्यों लगता है कि इसकी सक्षम एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए? क्या कहा जाए कि बीजेपी में दो मत हो गए इस बात को लेकर? या देखिए, वो आप पढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सही भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि बीजेपी या कोई भी पार्टी हमेशा एक ही धड़े के अंदर नहीं रहती है। बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में 2 धड़े रहे हैं। मुझे 2003 का वो समय याद आता है जब उमा भारती को बीजेपी ने वहां सीएम के लिए आगे पेश कर दिया था। उस समय वो शिवराज सिंह को साथ लेकर के भोज के मंदिर में गई थी भोपाल में, कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी रोड़ा नहीं बनेंगे, ये हम कसम खाते हैं। लेकिन बाद का वक्त जब उनको हुबली झंडे केस के कारण रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई और शिवराज के पास जब गद्दी गई तो उसके बाद हमने 2009 के चुनाव में देखा, 2008 के चुनाव में देखा, जब वो भाजपा के खिलाफ, शिवराज के खिलाफ अपनी पार्टी बना करके मैदान में थी। तो दोनों के बीच एक राजनीतिक खिंचाव दशकों पुराना, दशक से इसलिए मैंने कहा 1.5 दशक पुराना है कम से कम। हो सकता है कि जब वो ये बात कह रही हो शायद उनके दिमाग में ये बात चल रही हो, या मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज बड़ी बहस का समय खत्म हुआ। नलिन कोहली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप जैन जी आपका धन्यवाद, अनुज गुप्ता जी आपका डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।